बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ बुद्धिमानी की, कि बुद्धिमान कौन है। बुद्धिमान एक बार कहानी उस समय की है जब हमारे देश में साहूकार प्रथा चलती थी। साहूकार रहते थे। साहूकारों का पूरे गांव पर अपना एक अलग दबदबा रहता था। तो वो साहूकार जो था बहुत ज़्यादा होशियार था, बहुत बुद्धिमान भी था। पूरे गांव के लोग जो है उसकी बुद्धिमानी का लोहा मानते थे। कोई भी कामकाज करना है या कहीं आना है, कहीं जाना है, कुछ निर्णय लेना है तो उस साहूकार से परमिशन लेते थे। परंतु उस गांव में एक किसान ऐसा था जो न उस साहूकार के यहाँ जाता था, न उसे उस साहूकार से कुछ लेना देना था, न उसकी बुराई करता था, परंतु किसी भी कामकाज में उसकी सहायता नहीं लेता था। साहूकार को ये चीज़ हजम नहीं हुई। उसने गांव वालों से पूछा, ऐसी क्या बात है भाई, ये मेरे पास क्यों नहीं आता, आप सब आते पर ये किसान नहीं आता, मेरा तो इससे कोई बैर भी नहीं है। तब सबने बताया कि साहूकार जी वह बुद्धिमान है, इसलिए उसे आपके पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। साहूकार को ये बात हजम नहीं हुई कि पूरा गांव जहां मेरी ओर आता है, ये किसान क्यों नहीं आता। उन्होंने उससे उसको अपने कब्जे में लेने के लिए तरकीब सोचने लगा। तब उसे पता लगा कि किसान का एक छोटा सा बालक भी है। उसने सोचा, इस बालक के माध्यम से मैं किसान को अपने हाथों के नीचे दबाऊंगा। उसने उस साहूकार के बालक को एक दिन स्कूल से आते आते रोका, उससे पूरी जानकारी ली, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, पापा का नाम क्या है। उसके बाद उसने उस किसान के बच्चे के सामने अपनी दोनों हथेलियां खोली। उसमें क्या था, एक हथेली में था चांदी का सिक्का, एक हथेली में था सोने का सिक्का। उसने किसान के बच्चे से कहा कि बेटा, इसमें से जो भी आपको मूल्यवान लगता है आप उसे ले लो। तो उसने कहा, क्यों ले लो। तो बोले, वो तुम्हारा हो जाएगा, मैं तुम्हें पुरस्कार स्वरूप दे रहा हूँ। बालक ने उसमें से चांदी का सिक्का उठाया, घर चला गया। जमींदार साहूकार ने यही काम प्रतिदिन किया। लगभग एक माह तक यह प्रक्रिया नित्य ऐसी ही चली। साहूकार रोज उसके स्कूल के सामने जाता, दोनों हथेलियां खोलता, किसान का बेटा चांदी का सिक्का लेता और चला जाता। साहूकार मन ही मन सोचने लगा कि किसान तो बड़ा बुद्धिमान है, अपने बुद्धिमानी के चर्चे सुनाता है, तो उसने अपने पुत्र को क्यों नहीं सिखाया कि चांदी का सिक्का मूल्यवान है या स्वर्ण का सिक्का मूल्यवान है। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। आखिर महीने भर बाद साहूकार से रहा नहीं गया, तो उसने क्या किया, किसान को बुलाया। किसान से पूछा कि भाई, गांव वालों से सबसे मैंने सुना है कि तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, फिर तुमने अपने बेटे को इतना सा फर्क नहीं सिखाया कि सोना चांदी से अधिक मूल्यवान होता है। तो वो किसान कहने लगा, आपको कैसे मालूम कि मेरा बेटा इतना फर्क नहीं जानता, मेरा बेटा तो होशियार है, उसे सब मालूम है। तो तब जाकर साहूकार ने किसान को पूरा घटनाक्रम कहकर सुनाया कि मैं पिछले एक माह से आपके पुत्र को 2 सिक्के देता हूँ कि जो मूल्यवान है उसे उठा लो, जो मूल्यवान है उसे उठा लो। आपका पुत्र प्रतिदिन चांदी का सिक्का लेकर चला जाता है। किसान को भी ये बात हजम नहीं हुई। उसने सोचा, मेरा बेटा इतना तो मूर्ख नहीं है कि उसे स्वर्ण और चांदी में अंतर पता नहीं है, फिर उसने ऐसा क्यों किया। सोचता सोचता किसान अपने घर पहुंचा। घर जब वो पहुंचा तो उसने अपने पुत्र को बुलवाया। पुत्र से पूछा कि क्या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। पुत्र ने कहा, हाँ, पिछले एक माह से ऐसा ही हो रहा है। तो बोले, तुम इतने तो मूर्ख नहीं हो, ऐसे कैसे तुमने गलत काम किया, तुम्हें इतना अंतर नहीं पता कि चांदी सस्ती होती है, सोना अधिक मूल्यवान होता है। तुम कैसे प्रतिदिन चांदी का सिक्का लेते आए, तुम इतनी अकल नहीं दौड़ा सके कि प्रतिदिन यदि तुम स्वर्ण का सिक्का लेकर आते तो अपने यहाँ कितना धन एकत्रित हो जाता। पिता की बात पूरी गंभीरता से बालक सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। जब पिता की बात पूरी खत्म हो गई तब उसने कहा, पिताजी आप मेरे साथ चलिए। वो पिताजी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने कक्ष में ले गया, और कक्ष में ले जाने के बाद उसने उनसे पूछा कि उसने उन्हें दिखाया कि देखिए, मेरे पास ये 30 सिक्के इकट्ठे हो गए हैं। अब यदि मैं पहले ही दिन साहूकार के द्वारा दिखाए गए सिक्कों के साथ यदि मैं पहले ही दिन सोने का सिक्का उठा लेता तो क्या साहूकार दूसरे दिन पुनः मुझे सिक्के देता? नहीं देता। रोज मुझसे ये परीक्षा लेने के लिए ही सही, पर वो रोज मुझे सोने का और चांदी का सिक्का दिखाते रहा, और चांदी का सिक्का उठाने के कारण
उसने रोज रोज मुझे सिक्के दिए तो आज मेरे पास अपने पास 30 सिक्के इकट्ठे हो गए। यदि मैं सोने का सिक्का पहले ही दिन उठा लेता तो वो दूसरे दिन मुझे कोई सिक्का नहीं देता। बताइए पिताजी, सौदा घाटे का है या फायदे का? बुद्धिमान कौन है, मैं या साहूकार? आप भी सोचिए, बुद्धिमान आखिर कौन है?